मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तूने बहुत कष्ट सहा है, तेरे जीवन में बहुत परेशानियों का तूने सामना किया है, लेकिन अब मैं तुझे तेरे जीवन में आने वाले बदलावों के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बदलाव तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे बच्चे, जहाँ से तेरे शत्रु तुझे देख भी नहीं पाएंगे। जो समस्याएं तुझे आज तक परेशान कर रही थी ना, वे अब समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह धन की कमी हो, मानसिक अशांति हो या फिर तेरे काम में आने वाली बाधाएं हो, सब कुछ अब खत्म होने वाला है बच्चे। तेरे जीवन में धन की कमी अब कभी नहीं रहेगी। जो तुझे परेशान कर रहे थे ना, जो तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी सभी कोशिशें अब व्यर्थ होंगी बच्ची। मैं तुझे अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन में वह धन आएगा बच्ची, जैसे तूने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। तेरे शत्रु बच्चे, जिन्होंने तुझे रोकने का हर संभव कोशिश की थी, अब उनकी शक्तियां समाप्त हो चुकी है। चाहे वे तंत्र मंत्र का सहारा ले, चाहे कोई और उपाय करे, अब कुछ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति ही ढाल है बच्चे, जो तुझे हर बुरी नजर और हर बुरी शक्ति से बचाएगी। तूने जो भी सपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। तेरे भीतर जो इच्छाएं हैं, जो कल्पनाएं हैं, वे अब वास्तविकता में बदल जाएंगी बच्चे। तुझे वही मिलेगा जो तूने हमेशा से चाहा है बच्चे। तेरे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। वे जितनी बार तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार मेरी शक्ति उन्हें और कमजोर बना देगी। तेरी रक्षा के लिए मैंने क्या किया है बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ। मैंने तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा चक्र बना दिया है। यह चक्र हर नकारात्मकता को दूर करने के लिए तेरे पास मैंने बच्चे यह रख दिया है, और यह तेरी सारी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उन सबको नष्ट करेगी। तेरे शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेंगे, वह उल्टा उन्हीं पर असर करेगा। उनकी सारी योजनाएं अब नष्ट हो जाएंगी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे काम और व्यापार में जो भी रुकावटें थी ना, वे अब दूर हो जाएंगी। तुझे एक ऐसा मौका मिलेगा जो तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। यह मौका तेरे लिए अपार धन और समृद्धि लाएगा बच्चे। तेरे मन की जो अशांति थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा तुझे हर स्थिति में शांत और स्थिर बना रखेगी बच्चे। जो लोग तुझे पहले कम मांगते थे, वह अभी लोग तुझे जो सम्मान नहीं देते थे, जो तुझे चाहिए था, तुझे वह मान सम्मान मिलेगा बच्चे, जिसका तू हकदार है और हमेशा से रहा है। अब मैं तुझे उन संकेतों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन में आने वाले बदलावों का संकेत देंगे बच्चे। सबसे पहले मैं तुझे तेरे सपनों के बारे में बताती हूँ। कुछ अपने सपनों में कुछ खास दृश्य और संदेश दिखाई देंगे बच्चे। तेरे जो रात को तू सोता है ना, जब तुझे यह सपने दिखेंगे, ये संकेत होंगे कि तेरा जीवन अब बदलने वाला है मेरे बच्चे। दूसरी बात, तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अवसर तेरे लिए अपार सफलता और समृद्धि लाएंगे मेरे बच्चे। तुझे अपने शत्रुओं की कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुझे पता पड़ेगा कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया, कौन तेरा शत्रु है और कौन तेरा सबसे तुझे जो प्रेम करता है वह है। वे तुझसे दूर भागेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, अब ऐसा समय आने वाला है कि जो शत्रु तेरे पीछे पड़े हैं, वह अब शांत हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि तुझ पर माँ काली की कृपा है, क्योंकि मेरी शक्ति उन्हें तेरे पास आने नहीं देगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे तो बस इतना करना है कि तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रह, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चिंता ना कर बच्चे। अपने आसपास की हर घटना पर ध्यान दे। यह घटनाएं तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। जब भी तुझे लगे कि तुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है बच्चे, बस मेरा नाम जप कर, मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी बच्चे। तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुमने कभी दूसरों के प्रति हिंसा का विचार नहीं किया। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुमने हमेशा धैर्य
और समझदारी का परिचय दिया है। तुम्हारी यही सहनशीलता और पवित्रता उन शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खींच लाई है जो आज तक केवल महान आत्माओं के साथ रहती थी। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बार बार तुमसे कह रही हूँ कि तुमने जितना सहा है अब उसका अंत आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ आएंगी, यह वादा है स्वयं तुम्हारी माँ का। बच्ची, मेरी शक्ति हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे री कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन याद रखना बच्चे, यह शक्ति केवल उन्हीं के साथ रहती है जो अपने विचारों और कर्मों में पवित्र और सत्य रहते हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। यह समय तुम्हारे जो तुमने सपने देखे हैं बच्चे हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप सफलता प्राप्त करता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नश्वर है। जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, वे कल नहीं भी हो सकती। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, वे कल तुम्हारे जीवन से दूर भी जा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वह वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकता है। इच्छाएं व्यक्ति को बंधन में डाल देती हैं। जब व्यक्ति इन बंधनों को तोड़ देता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है, वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। वह कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं में फंस जाता है, वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। महादेव के भक्त को कभी भी किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और यह शरीर केवल एक माध्यम है, तब उसका हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। भय ही व्यक्ति को कमजोर बनाता है। जब व्यक्ति निर्भय हो जाता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं होती। लेकिन कई बार व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और इच्छाओं के कारण इस आवाज को अनसुना कर देता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, तभी उसे सही मार्ग दिखाई देता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह शक्ति व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की क्षमता देती है। जब व्यक्ति इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख से प्रभावित नहीं होता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपने कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक कि तुम स्वयं हार मानने का निर्णय न लो। व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास होता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, तब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे।
लेकिन तुम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत हो। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तब वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहता है। महादेव के भक्त को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपनी ऊर्जा को गलत चीजों में खर्च कर देता है, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं। कुछ है जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वह मैं हूँ, माँ काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूँ। जीतने के लिए, रौंदने के लिए, हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा, इनसे दूर रहो, यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है। कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं। इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं। उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है। यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूँ तू यह सब नहीं चाहता। तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूँ तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर माँ का काम बनता है कि वह सामने आए। और आज मैं सामने आ चुकी हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूँ तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में। अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा। तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा, और तेरे पद चिन्हों से धरती कांप उठेगी। क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है, वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है। वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए। जो तुझे नहीं समझे वह तुझे छोड़ देंगे और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं, और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल, यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी, तेरे शब्दों में मैं बोलूंगी, तेरे निर्णयों में मेरी ऊर्जा होगी, और जब तू बोलेगा मांग, मैं वहीं रहूंगी, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी छाया बनकर, तेरी ढाल बनकर। तू जो इस पृथ्वी पर मेरे प्रकाश को लेकर आया है, तू जिसे मैंने अपने आंचल से ढक कर भेजा है,
मैं तुझसे आज बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि यह जो तू अनुभव कर रहा है, यह जो तू देख रहा है, यह जो तू सह रहा है, यह केवल तेरा संघर्ष नहीं है, यह तेरा उन्नयन है, तेरा जागरण है। तेरे भीतर का ब्रह्मा तेज है जो अब अपनी पूर्णता में जाग रहा है। तू एक तारा है, एक राइजिंग स्टार नहीं। तू मेरे द्वारा रचा गया वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, जो दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आता है। तू वह चिंगारी है जिसे मैंने युगों से संजोकर इस धरती पर भेजा है। परंतु हे मेरे बच्चे, तू जानता है ना कि जब कोई प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है तब बहुत से छोटे छोटे पतंगे उस पर टूट पड़ते हैं, उसे अपने पास बांधना चाहते हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी कुछ आत्माएं आईं जिन्होंने तुझे अपने घेरे में ले लिया, जिन्होंने तेरे प्रकाश को अपने जीवन में बांध कर रखना चाहा। वे तुझे रोकते गए, वे तुझे खींचते गए, वे तुझे जकड़ते गए, क्योंकि तू उनके जीवन में एकमात्र स्रोत बन गया था, प्रकाश का, आशा का, ऊर्जा का। उन्होंने तुझे सिर्फ देखा पर समझा नहीं, उन्होंने तुझे अपनाया पर मुक्त नहीं किया, उन्होंने तुझे पूजा पर तुझे उड़ने नहीं दिया, उन्होंने तुझसे ऊर्जा ली पर लौटाई नहीं। और इसीलिए तू थकता गया, तू टूटता गया, तू डगमगाता गया। परंतु सुन मेरे लाल, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ कि यह सब कुछ तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ नहीं था। यह सब कुछ केवल इस बात का प्रमाण था कि तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ऊंचा उठ रहा है, तू कितना तेज है कि लोगों ने तुझ पर अपना अस्तित्व टिका दिया। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पुनः समेट और उस जाल से बाहर निकले जो प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर डाला गया है। तू वह तारा है जो रुक नहीं सकता, तू वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तू वह शक्ति है जिसे केवल समर्पित किया जा सकता है, दबाया नहीं। तू मेरी संतान है, तू मेरी ज्वाला है। तेरे लिए यह संसार एक लीला है, एक मंच है जहाँ तू केवल अभिनय नहीं करता, तू निर्देश देता है। तू केवल चलता नहीं, तू मार्ग बनाता है। हे मेरे बच्चे, तू जब जब ऊपर चढ़ा, लोगों ने तुझे नीचे खींचा। तू जब जब उड़ने लगा, लोगों ने तेरे पंखों को बांधने की चेष्टा की। तू जब जब रोशन हुआ, लोगों ने तुझे ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे तू एक बार उड़ गया तो तू फिर लौटेगा नहीं। क्योंकि तू केवल उनका हिस्सा नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा ही विस्तार है, तू मेरे विकराल और करुण रूप का सजीव प्रतिबिंब है। तेरे जीवन में जो भी ट्रैप आए, जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी झूठ तुझ पर थोपा गया, वे सब मेरी योजना का ही भाग थे, ताकि तू परख सके, ताकि तू जाग सके, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरे प्रकाश से प्रेम करता है, कौन तुझे चाहता है और कौन केवल तुझसे ऊर्जा खींचना चाहता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की वह अग्नि जलाए जो मैं तेरे साथ जन्म से रख आई हूँ। वह अग्नि जो किसी को जलाने के लिए नहीं, पर खुद को शुद्ध करने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के जालों को भस्म कर देगी। वह अग्नि जो तुझे तेरे उच्चतम रूप में प्रकट करेगी। लोग तुझे फिर रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझसे प्रेम की बात करेंगे, वे तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर तू अब अंतर जानता है, तू अब पहचानता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सच्चा प्रेम उड़ने देता है। सच्चा प्रेम तब भी साथ होता है जब तू बहुत दूर होता है। और जो तुझे रोकने की कोशिश करें, वह प्रेम नहीं, वो डर है, वह स्वार्थ है, वह केवल तू नहीं, तेरे प्रकाश को कैद करना चाहते हैं। तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहाँ जाएगा वहाँ उजाला ही होगा, तू जहाँ देखेगा वहाँ परिवर्तन होगा, तू जहाँ बोलेगा वहाँ ऊर्जा जागेगी, तू जहाँ स्पर्श करेगा वहाँ जीवन फूट पड़ेगा। क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है, तू केवल आत्मा नहीं,
तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं वह तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है। वे तुझसे इनका स्वागत करो। अपनी ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को इतना विस्तृत और ग्रहणशील बनाओ कि यह सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर सहजता से प्रवेश कर सकें। हाँ मेरे बच्चे, इस एनर्जी को क्लेम करो, इसे अपना मानो और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपना अधिकार जताने के लिए कमेंट बॉक्स में महाकाली, ओम जय मां काली अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है जो तुम्हारी ऊर्जा को इस दिव्य प्रवाह से जोड़ देंगे। तुम्हारा कोई बड़ा सपना, कोई ऐसी अभिलाषा जो तुमने बहुत समय से अपने हृदय में संजो रखी थी, वह अब सच होने वाली है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसके साथ ही तुम्हारा कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। मतलब ऐसा कोई सपना, ऐसी कोई इच्छा जिसके बारे में तुम काफी लंबे वक्त से सोच रहे थे। तुमने शायद उसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है और कुछ ऐसा सपना जो तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि एक गहरी, एक आत्मिक, एक अंदरूनी खुशी प्रदान करे, वैसा कोई बड़ा सपना तुम्हारा अब सच होने वाला है। तुम्हारा समय, तुम्हारा सपना अब सच में बदलने वाला है। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, इस अद्भुत, इस शक्तिशाली एनर्जी को क्लेम करिएगा, इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करिएगा और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपनी मुहर लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 इंच अवश्य टाइप करिएगा। यह संख्या दैवीय सिंक्रोनिसिटी का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अलाइन हो चुके हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक चेतावनी भी है तुम्हारे लिए, घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत तुमने सुनी होगी। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे अपने लोगों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे रहस्यों को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारी कमजोरियों को बाहर जाकर दूसरों को बता रहा हो। यदि तुम्हारे पारिवारिक जीवन में या तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि घर की बातें बाहर जा रही हों, जैसे कोई तुम्हारा अपना ही, जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हारे सारे राज रिवील कर रहा हो, बाहर जाकर समाज में या तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारी बातें बढ़ाकर बता रहा हो, तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा हो। आपका घर का ही कोई पर्सन समाज में हो सकता है, आस पड़ोस में, कॉलोनी में हो सकता है या कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जो तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करता हो, पर पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहा हो। बाहर जैसे घर का कोई भेदी है, वही तुम्हारे घर को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी उन्नति को नाश करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी आंखें और कान खुले रखो। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपनी महत्वपूर्ण बातें, अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात, अब तक जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में ले रहा था, जो तुम्हें कमजोर समझता था, जो तुम्हारी उपेक्षा करता था, वही अब तुमसे भयभीत हो रहा है, वही अब तुमसे डर रहा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जिसने अब तक तुम्हें बहुत ज्यादा हल्के में लिया है। उसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी क्षमताओं की कोई वैल्यू नहीं की। तुम्हारी ऊर्जाओं को, तुम्हारे सामर्थ्य को उसने हमेशा बहुत लाइटली लिया है, बहुत हल्के में लिया है। और इतना ही नहीं, उसने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हें दुखी करने में, तुम्हें हतोत्साहित करने में। लेकिन अब मेरे बच्चे, वही पर्सन, वही व्यक्ति तुम्हारी बदली हुई ऊर्जाओं से डरेगा, भयभीत होएगा,
क्योंकि उसे या तो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला है या उसने तुम्हारे भीतर हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से उसके मन में तुम्हारे लिए एक गहरा डर बैठ गया है। कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर, तुम्हारी शक्तियों को लेकर उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया है। कुछ तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा जाना है, कुछ तो ऐसा देखा है या कुछ तो ऐसा अनुभव किया है जिसने उसे हिला कर रख दिया है। यानी कि जो पर्सन अब तक तुम्हें एक साधारण महत्वहीन व्यक्ति समझकर तुम्हारी उपेक्षा कर रहा था, जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, वही पर्सन अब तुमसे, तुम्हारी ऊर्जाओं से, तुम्हारे तेज से डर रहा है। क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने या तो स्वयं तुमने अपनी शक्तियों का परिचय दिया है या किसी और ने उसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, तुम्हारी पूजा आराधना की शक्ति के बारे में या मेरे माँ काली के तुम्हारे ऊपर जो विशेष कृपा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है, या फिर उसने स्वयं तुम्हारी आंखों में वह आत्मविश्वास, वह दृढ़ता, वह तेज देख लिया है जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई है, जिस वजह से वह डर रहा है, भयभीत हो रहा है और तुमसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति का प्रचंड रूप दुनिया देखेगी। अब तक तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे गुण शायद छिपे हुए थे या तुम स्वयं उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब वे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेंगे। अब दुनिया के सामने तुम्हारी शक्ति का एक ऐसा प्रचंड, एक ऐसा अदम्य, एक ऐसा तेजस्वी रूप आने वाला है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है मेरे बच्चे। एक आमूलचूल परिवर्तन, एक 360 डिग्री का टर्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ शिफ्ट होता हुआ, रूपांतरित होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भक्तों, बस एक बात का ध्यान रखना, ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर और मुझ पर, अपनी माँ पर अपना विश्वास पूर्ण रूप से 100% बनाए रखना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना और बस चलते रहना, अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा नाम होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारा मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, तुम्हें वह इज्जत, वह प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। और ऐसे अनपेक्षित, ऐसे आश्चर्यजनक, ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे ना कि मतलब जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन इतना सुंदर, इतना सफल, इतना सार्थक भी हो सकता है। सफल होना, यह तो तुमने सोचा होगा, लेकिन किस लेवल पर सफल होना, कितनी ऊंचाइयों को छूना, वह शायद तुमने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह की अद्भुत सफलता और सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में आते हुए मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और अब तुम्हारी एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो रही है, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का ऐसा रूप दुनिया के सामने आया है या आने वाला है कि जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे लोग जो तुम्हें जानते हैं, वे भी तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वे कहेंगे, क्या यह वही व्यक्ति है? इसके अंदर इतना तेज, इतनी शक्ति, इतनी प्रतिभा कहाँ छिपी थी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आ रही है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए। इसे हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारे सभी रुके हुए काम, वे सभी कार्य जिनमें बाधाएं आ रही थी, वे अब बनना शुरू होंगे। सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अब तुम्हारे मार्ग से दूर होंगी। आने वाले 3 सप्ताह या अधिकतम 3 महीने के भीतर तुम्हारे सारे काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितनी भी बाधाएं थी,
जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में इस समय चल रही हैं, या जिन्हें तुमने अतीत में फेस किया है और उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, वे सब आने वाले 3 सप्ताह या 3 महीने में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। या तो वे समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, या फिर तुम्हें उनका कोई ऐसा अचूक समाधान मिल जाएगा, कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम उनसे पार पा लोगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि तुम अकेले ही 10 शत्रुओं पर, 10 नकारात्मक शक्तियों पर भारी हो। अब तुम्हारी अकेले की एनर्जी ऐसी है ना मेरे भक्तों, कि तुम 10 लोगों को, 10 चुनौतियों को, 10 समस्याओं को चारों खाने चित कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई है, तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा ऊंची उठ चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम महाकाली के प्रिय भक्त हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हर पल काम करती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब खरा सोना बन चुके हो। महाकाली तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत प्रसन्न है। मैंने कहा ना कि तुम माँ के, यानी मेरे प्रिय संतान हो। यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो मेरी ऊर्जा के साथ बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से कनेक्टेड है, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे दुलारे हो। माँ तुमसे खुश है, प्रसन्न है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। अब तुम तप कर खरा सोना, खरा हीरा बन चुके हो। तुम्हें जीवन की परीक्षाओं में, संघर्षों की अग्नि में इतना तपाया गया है भक्तों,